العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वख्तलफ़ा फ़ी तख़रीज क़ौल शाबी, और हज़रात साहिबैन रहिमहुमुल्लाह ने इमाम शाबी के कौल की तख़रीज में इख्तलाफ किया है। वक़ाल अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाहु तआला, सैयदना इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लिल इब्नि सहमुन, इब्न को एक हिस्सा मिलेगा, वलिल बिन्ति निस्फ़ु सहमिन, और बिन्त को आधा हिस्सा मिलेगा, वलिल खुनसा सलासतु अर्बाइ सहमिन, और खुनसा को पौन हिस्सा मिलेगा, लिअन्नल खुनसा यस्तहिक़्क़ु सहमन, इसलिए कि खुनसा एक हिस्से का मुस्तहिक है, इनकान ज़करन, अगर उसको मुज़क्कर फ़र्ज किया जाए, वनिस्फ़ सहमिन, और आधे हिस्से का मुस्तहिक है, इनकान उनसा, अगर उसे मुअन्नस फ़र्ज किया जाए। वहादा मुतयक्कनुन, और ये हिस्सा मुतयक्कन है। फ़यअख़ुज़ु निस्फ़ नसीबैनी, चुनांचे खुनसा मुज़क्कर व मुअन्नस के हिस्से का आधा ले लेगा। अविन निस्फ़ल मुतयक्कन मअन निस्फ़िल मुतनाज़अ फ़ीही, या निस्फ़े मुतयक्कन लेगा निस्फ़े मुतनाज़अ फ़ी के निस्फ़ के साथ। फ़सारत लहू सलासतु अर्बाइ सहमिन, चुनांचे उसका हिस्सा पौन होगा। व मजमूउल अंसिबाइ सहमान व रुबउ सहमिन, और हिस्सों के और मजमूई सिहाम 2.25 होंगे। लिअन्नहु यातबिरु सिहाम वल औला, इसलिए कि हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह सिहाम और औल यानी रफ़े कसर का एतबार करते हैं। व तसिहु मिन तिस्अतिन, और मसअले की तस्हीह 9 से होगी। औ नक़ूल, या हम कहते हैं, लिल इब्नी सहमान, इब्न को 2 हिस्सा मिलेगा, वलिल बिन्ती सहमुन, और बिन्त को 1 हिस्सा मिलेगा, वलिल खुनसा निस्फ़ु नसीबैनी, और खुनसा को मुज़क्कर व मुअन्नस के हिस्से का आधा मिलेगा, वह सहमुन व निस्फ़ु सहमिन, और वो 1.5 हिस्सा है। वक़ाल मुहम्मद रहिमहुल्लाहु तआला, यअख़ुज़ुल खुनसा खुमुसै अल-माली इन कान ज़करन, के खुनसा पूरे माल के 2 खुमुस का हकदार होगा अगर वो मुज़क्कर है। व रुबअल माली, और माल का 1/4 हिस्सा लेगा, इनकान उनसा, अगर उसको मुअन्नस फ़र्ज किया जाए। फ़यअख़ुज़ु निस्फ़न नसीबैनी, चुनांचे वो मुज़क्कर व मुअन्नस के हिस्सों का आधा लेगा। वज़ालिका खुम्सुन व सुमुनुन बेएतिबारिल हालैन, और वो खुमुस यानी पूरे माल का 5वां हिस्सा है, व सुमुनुन, और पूरे माल का 8वां हिस्सा है, दोनों हालतों के एतबार से। व तसिहु मिन 40, और मसअले की तस्हीह 40 से होगी। वहुवल मुजतमअ मिन ज़रबि इहदल मसअलतैनी, और वो मजमूई आदाद है, एक मसअले को दूसरे मसअले के एक मसअले को, वही अल-अर्बअतु, और वो 4 है, ज़रब देने से फिल उखरा, दूसरे मसअले में, वही अल-खम्सतु, और वो 5 है। सुम्मा फिल हालतैनी, फिर दोनों हालतों में। फमन कान लहू शैउम मिनल खम्सती, वो वारिस जिसको 5 में से कुछ मिला है, फमज़रूबुन, उसको ज़रब दिया जाएगा, फिल अर्बअती, 4 में। वमन कान लहू शैउम मिनल अर्बअती, और वो वारिस जिसको 4 में से कुछ मिला है, फमज़रूबुन फिल खम्सती, उसको ज़रब दिया जाएगा 5 में। फ़सारत लिल खुनसा मिनज़ ज़रबैनी सलासत अशरा सहमन, चुनांचे खुनसा को दोनों ज़रबों से 13 हिस्सा मिल जाएंगे। वलिल इब्नी समानियत अशरा सहमन, और इब्न को 18 हिस्सा मिलेंगे। वलिल बिन्ति तिस्अतु असहुमिन, और बिन्त को 9 हिस्सा मिलेगा। अजीज तलबा, जो इबारत मैंने पढ़ी, इस इबारत में आज की इस मजलिस में बहसे खामिस के तहत गुफ्तगू की जाएगी, जिसका उन्वान है तखरीज शाबी में साहिबैन रहिमहुमुल्लाह के इख्तिलाफ की वजाहत मआ मिसाल। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने इमाम शाबी का जो कौल था कि खुनसा को मुज़क्कर के हिस्से का भी आधा मिलेगा और मुअन्नस के हिस्से का भी आधा मिलेगा, रफ़े मुनाज़ा यानी झगड़े को ख़त्म करने के पेश नज़र तखरीज इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में
मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने 2 तखरीज पेश की है। सबसे पहली तखरीज में मुअन्नस और खुनसा के हिस्से में कसर वाक़े है और दूसरी तखरीज में सिर्फ खुनसा के सिहाम में कसर वाक़े है। लिहाजा हम दोनों तखरीज को बोर्ड का सहारा लेकर समझने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आइए बोर्ड पर, यह आप देख रहे हैं तखरीज अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह। सबसे पहली तखरीज मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ये पेश करते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने अपने पसमानदगान में एक बेटा, एक बेटी और खुनसा को छोड़ा। लिहाजा फरमाते हैं बेटे को 1 दे दो, बेटी को आधा दे दो, इसलिए कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे को जितना मिलता है उसका आधा बेटी को मिलता है। लिहाजा यहाँ बेटी को आधा हिस्सा दे दिया और बेटे को 1 हिस्सा दे दिया। और खुनसा को बेटे के हिस्से का आधा आधा और बेटी के हिस्से के आधे का आधा पाव, तो यहां से पाव उसको मिला और यहां से आधा, आधा और पाव ये हो गए 3/4 पौन हिस्सा। पौन और ये आधा 1.25 और 1.25 के साथ ये 1, ये हो गए 2.25। लिहाजा 2 सही 1/4, ये 2.25 हिस्से हुए। अब जाहिर सी बात है यहाँ कसर वाक़े है। रफ़े कसर के का तरीका वही है जो हमने आप हजरात के सामने फस्लुन फी किस्मती तरीकात बैनल वरसती अविल गुरमा में जिक्र किया था। लिहाजा अदद सही 2 को लेकर नीचे वाले अदद में आप ज़रब दे देंगे, 2 चौक 8 और ऊपर वाले अदद को प्लस कर देंगे, 8 और 1 9। अब ये मसअला फैल कर बस्त होकर बजाय 2.25 के 9 हो गया। लिहाजा नीचे वाला जो आदद है 4, इसको उठाकर हमने असल मसले से मिले हुए सिहाम 1 में ज़रब दिया तो इब्न का हिस्सा बजाय 1 के 4 हो गया। बिन्त के आधा में ज़रब दिया तो ये बजाय आधे के 2 हो गया। खुनसा के पौन में ज़रब दिया तो पौन के बजाय 3 हो गया। अब आप देख रहे हैं यहां जो बेटे को 4 मिल रहा है तो 4 का आधा 2 हमने खुनसा को दिया, और बेटी को 2 मिल रहा है तो 2 का आधा 1, तो 2 का आधा 1 और 4 का आधा 2, 2 और 1 कुल मिलाकर हुए 3। इसी को कहते हैं निस्फु नसीबिज़ ज़कर व नसीबिल उन्सा। तो यहाँ खुनसा को क़ब्ल तस्हीबी जो पौन मिल रहा था वो मुज़क्कर के हिस्से 1 का आधा आधा और मुअन्नस के हिस्से आधे का आधा पाव मिल रहा था। तस्ही के बाद भी जो 3 हिस्सा मिल रहा है इसमें से 2 हिस्सा मुज़क्कर के 4 का आधा 2 और इसमें से 1 जो है वो मुअन्नस के हिस्से के 2 का आधा 1 मिल रहा है। ये हो गई पहली तखरीज, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि खुनसा को जो कुछ भी दिया गया है वो मुज़क्कर के हिस्से का आधा और मुअन्नस के हिस्से का आधा, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के हिस्सों का आधा इसको दिया गया है। दूसरी तखरीज इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की मुसन्निफ ने यह पेश की है कि इब्न को 2 दे दो, बिन्त को 1 दे दो, और इब्न का आधा 2 का आधा 1 और बिन्त का आधा यानी 1 का आधा आधा, ये 1.5 होता है। लिहाजा ये 1.5 1 सही 1/2 ये हमने खुनसा को दे दिया। तो खुनसा को जो 1.5 हिस्सा मिल रहा है ये मुज़क्कर के हिस्से 2 का आधा 1 और मुअन्नस के हिस्से 1 का आधा आधा मिल रहा है जो 1.5 हो रहा है। अब जाहिर सी बात है 1.5 और 1 2.5, 2.5 और 2 4.5, लिहाजा ये मसला 4.5 हुआ। अब जाहिर सी बात है ये 4.5 जो है इसमें कसर है, इस पर हमने बस्त किया, इसको फैलाया, 4 को नीचे वाले आदत से ज़रब दिया, 4 का 4 4 दूनी 8 और ऊपर वाले को प्लस कर लिया, ये हो गया 9। नीचे वाले आदत को लेकर असल मसले से मिले हुए से हम 2 में ज़रब दिया तो इब्न का हिस्सा बजाय 2 के 4 हो गया, 4 का आधा 2 वो हमने खुनसा को दे दिया। बिन्त के हिस्से 2 में ज़रब दिया तो 2 1 2 हो गया, 2 का आधा 1 हमने खुनसा को दे दिया। तो खुनसा को 2 हिस्सा इब्न के हिस्से 4 का आधे से मिला और 1 हिस्सा बिन्त के हिस्से 2 के आधे से 1 मिला, तो 1 और 2 कुल हो गया 3। तो आपने देखा क़ब्ल तस्हीह जो 1.5 मिल रहा है ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस के हिस्सों का आधा है, और बाद तस्हीह जो खुनसा को 3 मिल रहा है ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस के हिस्सों का आधा है। तो ये 2 तखरीज इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की जो थी, मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने ये 2 तखरीज आपके सामने पेश कर दी जो मैंने इबारत में तर्जमे के जरिए आपके सामने वाज़े किया था। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाबी रहिमहुल्लाह के कौल की जो तखरीज की है, इस तखरीज का हासिल ये है कि हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक मरतबा मुज़क्कर फ़र्ज करके मसला बनाया जाएगा, यानी खुनसा को मुज़क्कर फ़र्ज किया जाएगा और सारे वारिसीन के साथ उसको शरीक करके मसला बनाया जाएगा,
और एक मरतबा खुनसा को मुअन्नस फर्ज करके मसला बनाया जाएगा, जैसे कि मुफ्तबी कौल में बनाया गया। बादहू बतकदीर मुजक्कर वाले मसले का जो मखरज मसला है और बतकदीर मुअन्नस वाले मसले का जो मखरज मसला है, दोनों मसलों में निस्बत देखी जाएगी। अगर निस्बत तबायुन है तो एक अदद को लेकर दूसरे मसले के कुल में ज़रब दिया जाएगा और उसी अदद को लेकर नीचे वाले वारिसीन के सारे सिहाम में ज़रब दे दिया जाएगा और नीचे वाले मसले को लेकर ऊपर वाले कुल्ले मसला के अंदर ज़रब दिया जाएगा और सारे वारिसीन के सिहाम में ज़रब दिया जाएगा। लेकिन अगर निस्बत तवाफुक है तो यह अमले ज़रब कुल्ले अदद को लेकर नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों मसलों के मखरज का जो अदद विफ़्क है उस अदद विफ़्क को उठाकर दूसरे मसले के कुल में ज़रब दिया जाएगा। लिहाजा तखरीज इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को भी हम बोर्ड का सहारा लेकर समझते हैं। बोर्ड पर फोकस करें। यह आपके सामने तखरीज इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मसलन एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने बेटा छोड़ा, बेटी छोड़ी और खुनसा को छोड़ा। फरमाते खुनसा को एक मरतबा मुजक्कर फर्ज करो, इसलिए हमने यहाँ बैनुल कौसैन इब्न लिख दिया। अब ये गोया खुनसा इब्न है, मुजक्कर है, और बिन्त है और इब्न है। जाहिर सी बात है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इब्न को 2, बिन्त को 1, और इसको हमने इब्न फर्ज किया है मुजक्कर, तो इसको 2, 2 और 1 3 और ये 2 5। ये मसला 5 से बना, बराबर यहाँ सब पे तकसीम हो गया। दूसरा मसला हमने बनाया कि खुनसा को अब यहाँ हमने मुअन्नस फर्ज किया, मुजक्कर नहीं फर्ज किया। जाहिर सी बात है, जब ये मुअन्नस है तो उसका हिस्सा सिंगल, इस मुअन्नस का हिस्सा भी सिंगल, और इस मुजक्कर का हिस्सा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन डबल, तो इसका हो गया 2 और इनका हो गया 1 1, तो 2 और 2 4। अब यहाँ नीचे वाले मसला 4 से बना। अब आप देख रहे हैं नीचे का मखरज मसला 4 और ऊपर का मसले का जो मखरज है वो 5। दोनों के माबैन निस्बत तबायुन है। लिहाजा ऊपर के मखरज मसला को लेकर हमने नीचे के मखरज मसला 5 में ज़रब दिया, तो 5 चौक 20 हो गया। इसी तरह नीचे के मखरज मसला 4 को लेकर ऊपर के मखरज मसला 5 में ज़रब दिया, तो 5 4 पंजे 20। ऊपर भी मसले की तस्हीह 20 से हुई और नीचे भी मसले की तस्हीह 20 से हुई। अब ये जो 4 है, अदद मजरूब है, इस अदद मजरूब को लेकर असल मसले से मिले हुए सिहाम 2 में ज़रब दिया, तो इब्न का हिस्सा बजाय 2 के 8 हो गया। बिन्त के 1 में ज़रब दिया तो बजाय 1 के 4 हिस्सा हो गया। खुनसा के 2 हिस्से में ज़रब दिया तो उसका हिस्सा बजाय 2 के 8 हो गया। नीचे अदद मजरूब 5 है, 5 को उठाकर असल मसले से मिले हुए सिहाम 2 में ज़रब दिया तो बजाय 2 के 10 हिस्सा इब्न का हो गया, और दोनों के 1 1 में ज़रब दिया तो बजाय 1 1 के 5 हिस्सा हो गया। अब आप देख रहे हैं 20 और 20 ये 40, हमने एक तीसरी लकीर खींची और ये 40 मखरज मसला हमने यहाँ लिख दिया। अब आप जमा करें, ऊपर वाले मसले में इब्न को 8 और नीचे वाले मसले में इब्न को 10। 10 और 8 18 है, लिहाजा 40 में से इब्न को 18 मिल गए। ऊपर वाले मसले में बिन्त को 4 और नीचे वाले मसले में बिन्त को 5, 5 और 4 ये कुल मिलाकर हो गए 9, लिहाजा 40 में से बिन्त का हिस्सा 9 हो गया। आप देख रहे हैं लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 18 9 का डबल नजर आ रहा है और 9 18 का सिंगल नजर आ रहा है। और खुनसा को ऊपर 8 और नीचे 5, 5 और 8 ये कुल हो गए 13। ये 13 हिस्सा जो हमने खुनसा को दिया, ये मुजक्कर के हिस्से का आधा और मुअन्नस के हिस्से का आधा है। यहां कोई ये सवाल कर सकता है कि निस्फु नसीबिल ज़कर व निस्फु नसीबिल उन्सा, ये इमाम शाबी रहिमहुल्लाह का कौल है और इसी कौल की तखरीज इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। और आपने तखरीज इमाम मोहम्मद में जो मिसाल पेश की कि इब्न को मजमूई हिस्सा 18 और बिन्त को मजमूई हिस्सा 9 और खुनसा को जो 13 मिल रहा है वो नसीब ज़कर और नसीब उन्सा का आधा है, जबकि यहां आधा नजर नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है, जरा आप गौर कीजिए कि इब्न के हिस्से 18 का आधा 9 होता है। ये 9 हमने दे दिया खुनसा को, इसलिए कि खुनसा को मुजक्कर के हिस्से का आधा मिलेगा। लिहाजा यहां मुजक्कर का हिस्सा 18 है तो 18 का आधा निस्फु नसीब ज़कर, मुजक्कर के हिस्से का आधा यहां 9 होगा, वो 9 हमने इसको दे दिया। और मुअन्नस का हिस्सा 9 है, 9 का आधा 4.5 होता है। 4.5 को जब हमने 9 में मिलाया तो 9 और 4.5 ये 13.5 होते हैं।
तो खुनसा को 13.5 अगर दिया जाता तो ये निस्फुन नसीबैन यानी मुजक्कर और मुअन्नस के हिस्से का आधा होता, लेकिन आप यहां बजाय 13.5 के 13 दे रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि ये 13 हिस्सा मुजक्कर के हिस्से 18 का आधा 9 और मुअन्नस के हिस्से 9 का आधा 4.5 है, जबकि मुजक्कर के हिस्से 18 का आधा 9 और मुअन्नस के हिस्से 9 का आधा 4.5, दोनों का मजमूई हिस्सा जो होता है वो 13.5 होता है। और आपने यहाँ 13.5 नहीं दिया बल्कि 13 दिया है और दावा कर रहे हैं कि ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के हिस्सों का आधा है। ये एक कवी एतराज है। इस एतराज को मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने इशारतन बहुत लतीफ अंदाज में इसका जवाब दिया है। इसका जवाब ये दिया है कि ये जो 13 हिस्सा हमने खुनसा मुश्किल को दिया, जो मुजक्कर के हिस्से का भी आधा है और मुअन्नस के हिस्से का भी आधा है, जबकि ये तीसरे मसले में वो हमें मुजक्कर और मुअन्नस के हिस्सों का आधा नजर नहीं आ रहा है। इसका एक लतीफ जवाब मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने तर्जमे में ही दे दिया, इबारत में ही दे दिया, और वो इस तरीके से दिया कि आप गौर करें पहले मसले में कि इब्न है, बिन्त है और खुनसा को हमने इब्न फर्ज किया हुआ है। जाहिर सी बात है यहां रुऊस 5 है, इसलिए कि ये 2 और ये 1 3 और ये 2 5। 40 को जब 5 पर तकसीम करेंगे, 40 को जब 5 पर तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा 8 आएगा। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। और जब एक हिस्सा 8 आ रहा है तो मुजक्कर का हिस्सा 8 का 8, 8 दूनी 16 है और यहां खुनसा को हमने 8 दिया। तो अब आप ही बताइए ये 8 मुजक्कर के हिस्से 16 का आधा है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसी को मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने फरमाया वज़ालिका खुम्सुन, यानी खुनसा को जो मिलेगा वो खुमुस मिलेगा, यानी 40 का 5वां हिस्सा मिलेगा। और किस तरीके से मिलेगा? इसलिए कि 40 को जब 5 हिस्सों पर तकसीम करेंगे तो मुजक्कर का हिस्सा 16 होगा और 16 का निस्फु नसीब ज़कर यानी मुजक्कर के हिस्से का आधा 8 होगा, जो हमने खुनसा मुश्किल को दिया, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। फिर इसी 40 को हमने दूसरे मसले पर जब डिवाइड किया तो दूसरे मसले में रुऊस 4 है, इसलिए कि ये इब्न है जो कायम मकाम 2 बिन्त के हैं। एक बिन्त है तो 2 और 3 कितने हो? 2 और 1 हो गए 3। और ये खुनसा मुश्किल को हमने मुअन्नस फर्ज किया, लिहाजा ये भी सिंगल, तो सिंगल सिंगल डबल, तो ये हो गए 4। 4 पर जब हमने 40 को तकसीम किया तो एक हिस्सा 10 आया और जब एक हिस्सा 10 आया तो हमने इब्न को डबल 20 दे दिया और बिन्त को सिंगल 10 दे दिया। और 10 जब हमने इसको दिया तो 10 का आधा 5 होता है, जो 40 का 8वां हिस्सा होता है। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40। तो ये 5 8वां हिस्सा है जो हमने खुनसा को दिया। क्यों दिया? इसलिए कि ये 5 बिन्त के हिस्से 10 का आधा है। इसी को मुसन्निफ ने फरमाया वज़ालिका खुम्सुन व सुमुनुन बेएतिबारिल हालैन, दोनों हालतों का एतबार करते हुए खुनसा को 40 का 5वां हिस्सा और 40 का 8वां हिस्सा मिलेगा। तो ये 8 जो है 16 का निस्फ नसीब ज़कर बराबर है और ये 5 जो है वो निस्फ नसीब उनसा मुअन्नस के हिस्से का बराबर आधा है। लिहाजा ऊपर जब देखेंगे तो ये 13 दोनों के हिस्से का आधा नजर आएगा और नीचे पर जब आप जमा करेंगे तो 8 आना कम नजर आएगा। लिहाजा ये दोनों में फर्क हो गया, एक लतीफ फर्क था जो मैंने आपके सामने यहाँ रख दिया। अजीज तलबा, इसी पर हम इक्तफा करते हैं। इंशाअल्लाह बहस सादिस के तहत कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात और उसके बाद आगे फवाइद खमसा पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.